यूज़र डिफाइंड फंक्शन करेंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी कि खुद फंक्शन बनाना सीखेंगे। तो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं? तो देखो, फंक्शन बनाने से पहले हमें किसी भी एक फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। यानी कि आप कोई फंक्शन बना रहे हो तो उसको आपको सबसे पहले आपका नाम देना पड़े, तो सबसे पहले उसे आपको फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। तो फंक्शन का नेम देने के लिए हम लोग लिखते हैं DEF। ये DEF का मतलब होता है डिफाइन। आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया एक तरीके से। डेफ के बाद आप अपने फंक्शन का नाम लिखोगे। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने लिख दिया फंक्शन 1, ठीक है। फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस ज़रूर आते हैं, तो हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लगा दिए। उसके बाद इसका सिंटेक्स कहता है कि आपको बाद में कॉलन भी लगाना है। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है, ये फर्स्ट लाइन एक बेसिक लाइन है जिसमें जो ये DEF वर्ड है जिसको हम डेफ बोलते हैं, ये मैंडेटरी। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो आपका कर्सर जो है वो 4 स्पेसेस के गैप के बाद ब्लिंक कर रहा है। ये जो 4 स्पेसेस होते हैं इनको हम कहते हैं इंडेंटेशन। अगर आप पाइथन के अंदर इंडेंटेशन और इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि अगर आप यहाँ से ना लिख के अगर मैं काटूं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे तो ये मुझे एरर देगा, ये रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो ये जो इंडेंटेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम लिखेंगे, अब देखो ये जो आपकी फर्स्ट लाइन आपने लिख दी, उसके बाद आपको इस फंक्शन पे काम करना है। ये फंक्शन आपने क्यों बनाया? तो मान लो आपने ये फंक्शन बनाया था कि जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करे तो उसके सामने कोई एक लाइन प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं कुछ भी चीज प्रिंट कराने के लिए। आई एम लर्निंग पाइथन। मैंने यहाँ पे ये चीज जो है वो स्ट्रिंग में लिखी है। स्ट्रिंग में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब एज इट इज प्रिंट हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको स्ट्रिंग में लिखा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। अब यहीं पे मेरा फंक्शन को मैं खत्म करना चाहती हूँ, यानी कि यही मेरा फंक्शन था, मैंने फंक्शन एक बना दिया है, उस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया है। वो फंक्शन क्या करेगा मैंने उस यहाँ पे ये लिख भी दिया है कि ये फंक्शन को जब भी कोई कॉल करेगा तो ये चीज जो लिखी है इसके अंदर, प्रिंट आई एम लर्निंग पाइथन, ये चीज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ठीक है, मैंने इतना कर दिया। इसके बाद आप रन पे क्लिक करोगे। जब इसे हम रन करेंगे तो हमारे पास आएगा आई एम लर्निंग पाइथन। इसका मतलब अब ये कैसे हुआ, ये क्या आ रहा है, ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, अब वो बताती हूँ। देखो, पाइथन कभी भी जब ये बहुत छोटा वैसे प्रोग्राम लिखा है, ये सिर्फ 3 लाइन का ही है, तो इसमें कुछ समझने में मजे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी समझेंगे। देखो, पाइथन कभी भी किसी फंक्शन को ऐसे फर्स्ट लाइन रीड करेगा। पाइथन ने देखा ये तो एक फंक्शन की लाइन है, क्योंकि DEF जब लिखा तो इसका मतलब मैं फंक्शन को ही डिफाइन कर रही हूँ, तो पाइथन इस लाइन को पढ़ेगा ही नहीं। पाइथन ना इस लाइन को पढ़ेगा फर्स्ट वाली को, और क्योंकि जो सेकेंड वाली लाइन है वो फर्स्ट वाली लाइन के अंडर है, उसी की इंडेंटेशन में है, तो पाइथन सेकेंड लाइन पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद पाइथन जाएगा थर्ड लाइन पे। जब थर्ड लाइन पे गया तो इसने इसको रीड किया। इसने देखा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, फंक्शन 1। तो फंक्शन 1 को मतलब मैं कॉल कर रही हूँ। तो जब मैंने इसको कॉल किया तो पाइथन गया ढूंढने कि कहाँ पे है ये फंक्शन 1 जिसको यूजर कॉल कर रहा है। तो मैं पाइथन गया कि फंक्शन 1 तो यहाँ पे है, तो इसने देखा यहाँ पे फंक्शन 1 है। अब इसको मिल गया। इसके बाद ये जो भी फंक्शन 1 में काम किया हुआ है, जो भी मैंने उसके अंदर डाला हुआ है, वो सब एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फंक्शन 1 के अंदर एक ही चीज डाली हुई है कि जैसे ही कोई फंक्शन 1 को कॉल करे आप प्रिंट कर देना आई एम लर्निंग पाइथन। तो इसीलिए हमारे आउटपुट में आ रहा है आई एम लर्निंग पाइथन। अब हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब हम करते हैं किसी भी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल नाम का फंक्शन जो है वो बनाना है। यानी कि मैंने एक फंक्शन बनाना है जो रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करके दे दे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, DEF लिखना, फंक्शन को डिफाइन करना। सेकेंड काम, फंक्शन का नेम देना। फंक्शन का नेम होगा एरिया रेक्टेंगल, रेक्टल एरिया। ब्रैकेट्स लगाए। देखो, मैंने जो फर्स्ट वाला हमारा एग्जाम्पल था उसके अंदर ब्रैकेट्स में या फिर पैरेंथेसिस में मैंने कुछ भी नहीं दिया था, खाली बंद हो गए थे इस तरीके से। इसके अंदर हमें कुछ देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जब भी देखो आप रेक्टेंगल का एरिया
नाम आप रेक्टेंगल का एरिया जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको उसकी लेंथ या फिर ब्रेड्थ तो देनी पड़ेगी ना। तो जो भी पैरामीटर्स आप देना चाहते हो कि जब फंक्शन कॉल करे तो फंक्शन कॉल करने पर यूजर खुद लिख भी दे भाई कि उसको कौन से दो नंबर्स का एरिया निकलवाना है। तो इसलिए आपको यहाँ पे लेंथ या फिर ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेंथ कॉमा ब्रेड्थ। ठीक है, ये हो गए क्लोज। अब उसके बाद कॉलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इंडेंटेशन आ गई है। इंडेंटेशन, अब ये जो भी हम लिखेंगे वो सारा इस फंक्शन के अंडर लिखा जा रहा है। अब मैं क्या लिखूंगी, मैंने एरिया कैलकुलेट करना है, मैंने लिखा एरिया जो होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद प्रिंट एरिया, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारा एरिया हो चुका है। अब हम इंडेंटेशन में ना लिख के बैक स्पेस दबाएंगे और फिर उसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। हमारा फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे, एरिया लिखेंगे z, उसके बाद पैरेंथेसिस, हमें कौन से दो नंबर्स का अब हमें निकलवाना है एरिया, वो हम दो नंबर्स दे देंगे। मान लेते हैं हमें 4 और 5 का निकलवाना है, तो 4,5। अब देखो पाइथन इसको रीड कैसे करेगा। सबसे पहले पाइथन गया लाइन नंबर 1 के पास। लाइन नंबर 1 में इसने देखा कि यहाँ पे डिफाइन फंक्शन है। फंक्शन, तो जैसे इसने ये लाइन देखी, डेफ देखा, पाइथन इसको रीड नहीं करेगा, ना ही इसके अंदर आने वाली ये इंडेंटेड लाइन जो है ना ही इसको रीड करेगा, क्योंकि जब फर्स्ट ही नहीं रीड करी तो यहाँ तो क्या ही जाएगा, सीधा जाएगा ये इस वाली लाइन के पास, एरिया रेक्ट 4,5। इसने देखा कि ये एक फंक्शन है, ऑब्वियसली एरिया रेक्ट ब्रैकेट्स में कुछ मैंने दिया हुआ है, मैं इसको कॉल कर रही हूँ। तो पाइथन जो है इस फंक्शन को ढूंढेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे है। पाइथन ने देखा ये फंक्शन फर्स्ट लाइन में डिफाइन किया हुआ है, तो जब पाइथन गया ऊपर, एरिया रेक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स को बोला हुआ है कि यहाँ जब भी आप इसको कॉल करो तो आपको दो नंबर्स देने ही देने हैं। तो यहाँ पे जब मैं कॉल कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे दो नंबर्स क्या दिए हुए हैं, जी हाँ दिए हुए हैं। तो पाइथन लेंथ के अंदर डाल देगा 4 को और ब्रेड्थ के अंदर डाल देगा 5 को। उसके बाद पाइथन ने फर्स्ट लाइन रीड कर ली, फर्स्ट लाइन से वो सेटिस्फाई हो गया, लेंथ मिल गई, ब्रेड्थ मिल गई। उसके बाद वो देखेगा कि इस फंक्शन में क्या करना है। देखा कि एरिया की वैल्यू मैंने दी हुई है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रेड्थ, वो देखिएगा मैंने एरिया के अंदर वैल्यू दी हुई है, लेंथ क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिर्फ एक ही फंक्शन बनाया है, अब हम एक ही प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, अब देखो। हमने लिखा पहला फंक्शन डेफ, डिफाइन किया, फंक्शन का नाम क्या होगा। हम बनाने क्या वाले हैं, हम दो नंबर्स को ऐड भी करवाएंगे, उनका सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो फंक्शन बनाया वो बनाया है ऐड का फंक्शन, तो डेफ ऐड। अब हमें हमें दो नंबर्स देने पड़ेंगे, किन दो नंबर्स को आप ऐड करवाओगे, आप तीन भी दे सकते हो पर अभी हम दो नंबर दे देते हैं, वो होंगे a कॉमा बी। उसके बाद कॉलन, एंटर प्रेस करेंगे। जब पाइथन इस फंक्शन के अंदर जाएगा, जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट वाली को, अब उस पाइथन को करना क्या है, इन दो नंबर को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सम के अंदर स्टोर करवा देंगे ए प्लस बी को, एंटर। फिर उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है सम को, ठीक है। अब हम लोग दूसरा फंक्शन बनाते हैं। देखो अब हम इंडेंटेशन से बाहर चले गए हैं, ठीक है, एंटर प्रेस किया था, इंडेंटेशन में आ रहा था, लेकिन हम इंडेंटेशन से बाहर जाएंगे, यानी कि बैक स्पेस क्लिक करेंगे, दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम अब की बार होगा सब्ट्रैक्ट, या फिर आप डिफरेंस लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया डिफरेंस, ठीक है। दो नंबर्स होंगे यहाँ पे भी, मान लेते हैं a कॉमा बी, पैरेंथेसिस क्लोज और कॉलन। उसके बाद ये क्या हमें देगा, डिफरेंस के अंदर, या फिर आप सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट के अंदर हो जाएगा a माइनस बी। उसके बाद ये प्रिंट कर दे हमारे सब्ट्रैक्ट, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको, एंटर प्रेस किया, ये हमारा खत्म सेकेंड वाला फंक्शन। थर्ड फंक्शन बनाना है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई का, तो डेफ मल लिख देते हैं हमारे फंक्शन का नाम, ठीक है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी हमें दो नंबर चाहिएंगे, a कॉमा बी कॉलन, और उसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा, देखो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंट a मल्टीप्लाई b। किसी में हमने स्टोर नहीं करवाया, हमने डायरेक्ट हमारे आउटपुट को शो करवाया है। तो आप ये नाम इंडेंटेशन से बाहर गए,
हमारा फोर्थ फंक्शन होगा जो हमें रिमाइंडर देगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रन। ये हमें क्या देगा, a/b। एंटर प्रेस किया और ये हमें प्रिंट करवाएगा /b। देखो अब हम इसको रन करेंगे। नहीं, अब हमने ये क्या बनाया, एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने अलग अलग फंक्शंस जो है वो डिफाइन किए हुए हैं। एक ऐड का फंक्शन है, डिफरेंस का, मल्टीप्लाई का है, रिमाइंडर का है। अब हम इन फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड वाले फंक्शन को। ऐड लिखा, ज़रूरी नहीं है लाइन वाइज कॉल करना है, आप पहले मल्टीप्लाई का भी कर सकते हो। चलो फिर मल्टीप्लाई का ही करते हैं। पहले हमने लिखा मल, हमारे फंक्शन का नेम जो भी है, तो मल है तो मल लिख दिया। हमारे कौन से दो नंबर होंगे, वो मान लेते हैं वो दो नंबर्स हैं a,8,5। ठीक है, एंटर प्रेस किया। हमारा पहला फंक्शन जो हमें मल्टीप्लाई देगा, यहाँ पे मैं ये भी लिख लेती हूँ ताकि हमें थोड़ा पता चले कि ये क्या शो होने वाला है। मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एंटर मल 8,5। उसके बाद प्रिंट करना ऐड का। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट होने के बाद मैं चाहती हूँ कि दो नंबर्स का ऐड हमारे पास या फिर सम हमारे पास आए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड 8,5। मैं नंबर सेम रख रही हूँ, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स के बाद मैं चाहती हूँ डिफरेंस आ जाए, तो यहाँ पे लिख दिया डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इग्नोर कर देना। डिफ 8,5। उसके बाद मैं चाहती हूँ रिमाइंडर आ जाए, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट नंबर is divided by second number। तो यहाँ पर मैंने कॉल किया फंक्शन को when 8 divided by 5, एंटर। अब देखो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो चुका है। इसको समझने में कुछ मजे आएंगे। सबसे पहले पाइथन गया फर्स्ट लाइन पे, देखा कि ये तो एक फंक्शन है, तो पाइथन फर्स्ट लाइन को रीड नहीं करेगा। अब फर्स्ट लाइन को रीड नहीं किया तो इसका मतलब जो इसके इंडेंटेशन में लिखा हुआ है, जो इसके अंदर में है, वो भी रीड नहीं करेगा। उसके बाद डायरेक्ट गया वो हमारी फोर्थ लाइन पे। फोर्थ लाइन पे भी एक फंक्शन है तो फोर्थ लाइन भी नहीं पढ़ेगा, साथ साथ ये फिफ्थ और सिक्स्थ भी नहीं पढ़ेगा। उसके बाद गया ये सेवंथ लाइन पे। सेवंथ लाइन पे देखा ये भी एक हमारे पास फंक्शन ही है, इसको भी नहीं रीड करेगा। फिर उसके बाद गया इधर, यहाँ पे भी फंक्शन है, ये भी रीड नहीं करेगा। तो पाइथन किसी भी फंक्शन को रीड कब करेगा, जब उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अभी तक इसमें से किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया गया। फिर पाइथन गया इधर इस वाली लाइन पे, प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पाइथन इसे एग्जीक्यूट कर देगा। इसका एग्जीक्यूशन में क्या रिजल्ट आएगा, मैंने लिखा क्या हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को आप प्रिंट करो। तो हमारी स्क्रीन पे जो सबसे पहला लाइन जो लिखी आएगी वो लिखी आएगी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एग्जीक्यूट करने के बाद पाइथन गया नेक्स्ट लाइन पे जिसमें लिखा हुआ था मल 8,5। पाइथन ने देखा ये एक फंक्शन है, तो मैंने कहीं इस फंक्शन को डिफाइन किया होगा। कहाँ डिफाइन किया है, पाइथन इसे सर्च करेगा। पाइथन ने देखा कि ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे है, तो पाइथन अब जाएगा इस वाले फंक्शन के पास। यहाँ पे फंक्शन है मल a,b। a,b में अब कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई है, 8 और 5। उसके बाद इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट कर देना a मल्टीप्लाई b को। तो अब ये हमें एग्जीक्यूट करके क्या देगा, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि 40। अब इतना हो गया। उसके बाद ये जब नेक्स्ट लाइन पे गया तो इसने देखा फंक्शन है ये इसके पास नहीं गया क्योंकि इस फंक्शन को कॉल नहीं किया गया अभी तक। तो यहाँ पे खत्म हुआ, इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया मल 8,5 को। अब ये जाएगा इस लाइन के पास प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर का एग्जीक्यूट करेगा। सिर्फ मैंने प्रिंट करने के लिए बोला इस लाइन को, तो पाइथन इस लाइन को प्रिंट कर देगा।
उसके बाद मैंने लिखा एड 8,5। ये एक फंक्शन है, पाइथन ने देखा, पाइथन सर्च करेगा ये फंक्शन मैंने कहाँ डिफाइन किया हुआ है, पाइथन ने देखा कि ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो पाइथन गया a कॉमा बी के अंदर अब कौन सी वैल्यू स्टोर है 8 और 5। उसके बाद पाइथन ने नेक्स्ट लाइन पे गया, लिखा था सम इज इक्वल टू a प्लस बी, तो सम के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 8 प्लस 5, तो ये वैल्यू स्टोर हो गई 13। उसके बाद पाइथन ने देखा हमें प्रिंट करवाना है सम को, तो पाइथन सम को प्रिंट कर देगा यानी कि 13 प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन पे गया देखा फंक्शन डिफाइन है, उसके बाद पाइथन इनमें से कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सारे फंक्शन है, ये फंक्शन अभी तक कॉल नहीं हुए हैं। उसके बाद पाइथन गया हमारे पास इधर प्रिंट डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ये लाइन मैंने प्रिंट करवानी है, ये करवा देगा। नेक्स्ट लाइन पे गया, एक फंक्शन कॉल किया हुआ है मैंने फिर से डिफ 8,5, पाइथन गया ऊपर कहाँ पे है ये फंक्शन इसने देखा यहाँ पे है, तो डिफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के अंदर वैल्यू है 8,5, सब्ट्रैक्ट के अंदर फिर उसके बाद मैंने वैल्यू डलवाई है 8 माइनस 5 यानी कि 3, और अब ये प्रिंट क्या करवा दे, जो भी सब के अंदर वैल्यू है यानी कि 3 को ये प्रिंट करवा देगा। उसके बाद इसने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा दी 3। नेक्स्ट लाइन पे गया, प्रिंट करेगा रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे देखा रेम 8 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है, तो ये देखिएगा ये कहाँ फंक्शन डिफाइन है, उसने देखा ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। उसके बाद उसने देखा कि मुझे क्या प्रिंट करना है, मेरे को क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या शो करना है, तो मुझे शो करना है जब 8 और 5 डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये भी अब आउटपुट में आ जाएगा। अब इसको रन करके देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, हमने पहली लाइन प्रिंट करवाई थी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो प्रिंट हो गई। उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट आ गया 40, सम ऑफ टू नंबर्स 13, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 3, और रिमाइंडर जो है वो आ गया हमारे पास 3।